बंदो गुरुपद पद्म परागा बंदम गुरुपद कृपा सिंधु नरपहरे महामोहकम वचन रवि देखो ये जो साधना मार्ग में है, जो साधना मार्ग है, इसमें गुरु प्रथम विचार और कर्म, तीन ही चीज है। गुरु प्रथम विचार और कर्म। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, पूजा मूलम गुरुपदम, ध्यान मूलम आनंद मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हम गुरु के पास चले जाते हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं मंत्र मूलम गुरुवाक्यम। गुरु कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, उसको मंत्र के रूप में धारण करना अपने जीवन में। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, पूजा मूलम गुरु। उनका आदर्श जो है उसकी पूजा। आदर्श क्या होता है? विचार। शरीर की पूजा नहीं, विचारों की पूजा। उनके विचारों को धारण करना। और ध्यान आनंद का स्वरूप जो उनका है, आनंद का स्वरूप होता है, मतलब शरीर का ध्यान नहीं, हर के अंदर गुरु तो विशेष होते हैं, लेकिन सभी के अंदर क्या है? परमात्मा चेतना रूप में। तो गुरु का अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो उस गुरु के अंदर वो जो चेतना है उसको मन में रख करके उनका ध्यान करना। इसीलिए कहा गया है आनंद, जो आनंद की मूर्ति उनके अंदर में है उसका ध्यान। ध्यान मूलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और गुरु की कृपा से ही मोक्ष होता, अर्थात मुक्ति होती है। हम बंधनों से, कष्टों से छुटकारा पाते। तो इसको साधक को समझना होगा। जब तक हम नहीं समझेंगे इस चीज को, हम गुरु तत्वों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए समझना इसको बहुत ही जरूरी है। समर्पण किसका? समर्पण विचारों का। समर्पण किसका? समर्पण कर्म का। समर्पण नहीं कि जा करके आप साष्टांग कर दिए तो हो गया। समर्पण का यहाँ मतलब है विचारों का। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। आप शीश बोलते हैं, शीश दक्षिणा देना। आप लोग सोचते हो 150 दे दिया, 1000-2000 दे दिया, हो गया। अब यहाँ कहा गया है कि शीश दक्षिणा दे। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या है? विचारों से आपको अपने विचारों को गुरु को समर्पित करना। लोभी नाम प्रेम का ले, शीश दक्षिणा न दे। और लोभी लोग क्या होते हैं? नाम तो प्रेम का लेते हैं ना, लेकिन शीश दक्षिणा नहीं देते हैं, विचारों को समर्पित नहीं करते हैं। भगवान का नाम खूब करते हैं, भजन खूब करते हैं, प्रेम का नाम ले रहे हैं, तो भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन क्या शीश दक्षिणा नहीं देते, यानी कि विचारों को समर्पित नहीं कर रहे हैं।
तो साधन मार्ग में मुख्य चीजें विचार और कर्म को समर्पित करना। जब तक आप अपने विचार और कर्म को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक साधना मार्ग में वो जो जिस वजह से आप जा रहे हैं उसकी उपलब्धि आपको नहीं होगी। इस बात को आपको समझना है। गुरु को सबसे ऊपर रखा गया है साधना मार्ग। गुरु गोविंद दोनों खड़े ताको लागू भाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो पहले इसको हम प्रणाम करेंगे, बोलते हैं गुरु। क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें गोविंद का मालूम हुआ कि ये गोविंद है। गुरु नहीं है तो हम गोविंद के बारे में भी जानकारी नहीं कर सकते। तो यहाँ भी गुरु प्रथम है। और प्रथम का मतलब क्या है? गुरु शरीर बुद्धि से प्रथम नहीं है, विचारों से प्रथम है। विचारों को समर्पण करना। विचार समझ रहे हैं ना? अनेक प्रकार के विचार हमारे हैं। प्रेम बलि अति साकरी, प्रेम बलि अति साकरी, जामे दो न बना। यहां पर प्रेम का ये मार्ग है। प्रेम के मार्ग में दो नहीं होते, वन वे ट्रैफिक है। यहां दो ट्रैफिक नहीं, वन वे ट्रैफिक। प्रेम बलि अति साकरी, जामे दो न समा। दो तरह के विचार यहाँ चलते हैं। यहाँ विचार एक चलते हैं, क्योंकि जहां दो विचार होंगे, इसका विज्ञान क्या है? मान लो कोई नदी है, बहुत तेज धारा उसकी है, अपनी धारा में बह रही है। उससे हम दो तीन नहरें निकाल दें, नदी से दो तीन नहरें निकाल दें तो क्या होगा? नदी की धारा कमजोर पड़ जाएगी। और जब नदी की धारा कमजोर पड़ जाएगी तो क्या होगा? उसमें गंदगी जमा होने लगेगा। उसी तरह से मन का, मन में दो और तीन विचार लेकर के चलेंगे आप, तो मन की जो गति है वो कमजोर पड़ जाएगी। ये विज्ञान है। और जब कमजोर पड़ जाएगी तो जिस वेग से, जिस गति से आपको चलना चाहिए था गुरु की तरफ में, उस वेग और गति में कमी आ जाएगी। और जब कमी आ जाएगी तो फिर भटकाव भी आ जाएगा। कमी आ जाएगी तो भटकाव हो जाएगा। तो इस मन के विज्ञान को हमें समझना, इसीलिए कहा गया एक रास्ता प्रेम गति भक्ति सांगति में दो न, दो चलता है। हम जो साधना कर रहे हैं, प्रभु का सुमिरन और मनन कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, इसका आशय क्या है? क्यों कर रहे हैं? इसका उद्देश्य है कि जो हमारे ऊपर कर्म बंधन पड़े हुए हैं, कर्मों का बंधन पड़ा हुआ है, अनेक जन्मों का पड़ा हुआ है, अभी भी जो हम प्रतिदिन कुछ कर्म करते हैं, इस कर्म को काटना, इस कर्म को क्षय करना, इसकी जो लकीर पड़ी हुई है उसको मिटाना। जो आप भोग दिया कि जो आप पूजा पाठ करते हो,
इससे आपके कर्म बंधन नहीं पड़ते, चाहे कितने जन्मों तक आप करते रहे। इसका संबंध आपके मन तक भी है। आपको अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को करने से कुछ हो रहा है, तो ये आपकी एक मन की ही सोच है और इसमें कोई विज्ञान नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी का बुरा नहीं है। ना आपके प्रार्थना कर देने से ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे कि आपने गलत कर लिया, प्रार्थना कर दिया तो क्षमा कर दो। यहाँ क्षमा नहीं होता। ना भूतम चियते कर्म कल्प कोटि सतय रवि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म सुनाशनम। कर्मों का यहाँ पर कोई क्षमा नहीं है, उसको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, अब ये चीज होता है कि जब हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं, गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो जो हमें एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली होती है, ताड़ की तरह परेशानी आने वाली होती है, वो तिल में रूपांतरित हो जाती है। बस इतने कर्मों का भोग करना पड़ेगा। और जितने हमारे मन पर कर्म के बंधन होंगे, उतना हमारा मन चंचल होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रारब्ध पड़े होंगे, अनेक प्रकार के संस्कार पड़े होंगे। तो जिस पर जितना संस्कार अधिक होंगे, उतना मन की चंचलता अधिक होगी। तो पहले तो उस चीज को आप धारण करो कि एक ही धारणा, एक ही विचार, एक ही तरह के कर्म हमें करना है, तो वहां पर मन आपका मजबूत रहेगा। नहीं तो मन की स्थिति ऐसी होती है, जैसे कि मैंने दृष्टांत दिया कि नदी से 2-3 नहरें निकाल दिया जाए तो वो नदी की धारा कमजोर पड़ जाएगी। उसी तरह से मन को हम कहीं ले जा रहे हैं, इधर को भी चले गए, इधर भी चले गए, वो मन कमजोर हो जाता है और उस मन से फिर साधना नहीं होती। कमजोर मन से साधना नहीं होती, इसलिए साधक का मन बहुत मजबूत है। यहाँ पर बहुत सारी क्रियाओं का महत्व नहीं है। जैसे कि आपने बहुत कुछ खा लिया, शादी विवाह में जाते हैं ना, बहुत सारे आइटम बनते हैं, बहुत सारे फिर खाओगे तो बोले हम पेट फूफूर हो रहा, क्योंकि बहुत सारे खा लिए और उससे आपको कोई ज्यादा पुष्टिकारक चीज भी नहीं था। थोड़े खाए होते पुष्टिकारक होता, आपका काम उतने ही हुआ। खाए तो बहुत आइटम भी आपने बहुत सारे गिना दिया, ये खा लिया वो खा लिया, लेकिन लाभ क्या हुआ? थोड़ा खाते पुष्टिकारक। यहाँ भी वही सवाल है, थोड़ा खाओ पुष्टिकारक, उससे कम हो जाए। आपको लगता है कि हमने तो करा 10-20 मिनट, आधे घंटा साधना में बैठा, कुछ नहीं। आधे घंटे सामने में एक पूरे दिन घंटा बजाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। और आधे घंटा 15 मिनट साधना कर लो, उससे आपके जो पाप कर्म है कट जाए। और दिन भर घंटा बजाओगे ना, काम कर्म नहीं करते। ये विज्ञान है, हर चीज का विज्ञान होता है। नाम सुमिरन से, इष्ट मंत्र के सुमिरन से प्रारब्ध कटते हैं, कीर्तन से प्रारब्ध कटते हैं। इस चीज का आपको, इस चीज को समझना पड़ेगा, फिर आप गुरु तत्वों तक पहुंच पाएंगे। एक नर अंग मूढ़ हैं जो गुरु को कहते और हरि रुठे गुरु ढोर है, गुरु रुठे नहीं ढोर। ये तंत्र में कहा गया है, साधना मार्ग में कहा गया है कि बहुत लोग गुरु को और कहते हैं, और मतलब बहुत दूर का बताते हैं। एक हमारा कुटुंब होता है ना, माता पिता बच्चे और रिश्तेदार,
उसको आप लोग अपने मानते हो ना, और गुरु को क्या मानते हो, बहुत दूर तक। तो कहते हैं कि अंध मूढ़ है, वो लोग मूढ़ हैं, क्योंकि अगर हरि रुक जाएंगे ना तो गुरु मना लेंगे, लेकिन गुरु रुक जाएंगे तो हरि भी नहीं मना सकते हैं। गुरु रुक जाए तो हरि भी नहीं मना सकते हैं, लेकिन हरि रुक जाए तो गुरु में इतनी ताकत है कि भगवान को मना सकते हैं। तो गुरु और नहीं, गुरु आपके जीवन का एक अंग है। इस चीज को आपको समझ में जब तक नहीं आएगा आप साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके जीवन का अंग है, परिवार का ही सदस्य नहीं है, आपके एक इंडिविजुअल जो आपका जीवन है उसका अंग है वो। यहां तक आप जब पहुंचोगे आपके जीवन का अंग है। जैसे कट जाए ना, दूसरे का परिवार का कटे तो उतना, लेकिन अपना कट जाए लीजिए तो इंडिविजुअल हर के साथ बोध, और उसको बोलते हैं बोध और क्रोध, सबके साथ भी है और फिर एक एक के साथ अलग अलग से आएंगे। बोध और क्रोध लोगों में इस चीज को आपको समझना होगा। तो समर्पण मतलब क्या है, विचार और कर्मों का समर्पण, और विचार और कर्मों का समर्पण क्या है, बड़ा कठिन है। प्रसाद चढ़ा देना 1 किलो नहीं 2 किलो आसान है, दान दे देना 100 200 500 दे देना आसान है, विचारों को दे देना, विचारों को गुरु को दे देना बड़ा कठिन है। और इसी को समर्पण कहते हैं। और जब तक हमने विचार और कर्म समर्पित नहीं किए, विचार कर किए तो कर्म भी हो गया अपने आप समर्पित, तब तक ये जो बाह्य सेवा होती है ना, रोटी खिला दिया, आपने कपड़े दे दिया, आपने कुछ पैसे दे दिया, ये सेवा आपके जीवन में संसारिक सुख देगी। किसी को आप रोटी खिला रहे हो, किसी को कपड़े दे दिया, किसी को, ये आपको संसारिक सुख दे सकती है, आपके प्रारब्धों को नहीं काटे। चाहे आप गुरु की सेवा कर रहे हो या किसी की कर रहे हो, ये आपके संसारिक सुख में सहायता होगा, आपके संसारिक सुख में वृद्धि होगी। लेकिन जो कर्म आपके बने हुए हैं ना, वो आपके कटने नहीं। कर्म तो कटेंगे आपके इष्ट मंत्र से और कीर्तन से, समर्पण होकर के इष्ट मंत्र और कीर्तन करने से वहीं से जो कर्म आप किए है ना, उसका वहीं से खत्म होगा। ये जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा, अगर समझे तो, नहीं समझे कुछ भी नहीं। इसके लिए सत्संग के लिए कहा गया, सत्संग मूल मंगल मूला, कोई फल सीधी सब साधन मूला। मंगल करने का, सत्संग जो है मंगल करने का मूल कारण है। मंगल समझते हैं ना, कल्याण, कल्याण करने का सत्संग मूल कारण है। और फल और फूल, फल और फूल जो है ना, ये तो बीच में लगते हैं और बीच में ही गिर जाते हैं। इसका हमारे जीवन में ज्यादा महत्व नहीं। मूल है सत्संग, फल भी लगते हैं, पहले फूल आते हैं, गिर जाएंगे, वो भी हम सदा के लिए नहीं रहने के। फल लगेंगे, फल भी गिर जाएंगे, वो भी नहीं रहने के। तो संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं, ये तो फल और फूल के बीच बीच में रहेंगे, लास्ट में हमारे साथ नहीं रहने के, लास्ट में आपके कर्म रहेंगे। और यही सीधी है, और यही क्या है, सब साधन है। साधनों में सबसे उत्तम साधन है सत्संग करना, सत्य का संग।
मुक्त होने का मार्ग। तो अब इसके लिए क्या होता है, संस्कार हमारे जब तब होते हैं जब हमारे अंदर समर्पण की भावना जगती है, जब तक हमारे अंदर अभिमान रहेगा, जब तक अभिमान रहेगा तब तक समर्पण नहीं होगा। अभिमानम सुरापानम गौरवम ध्रुवम प्रतिष्ठा सुप्रेमिष्ठा त्रयम भयत हरि भजन। कहते हैं कि हरि को भजना है, आपको हरि को भजना है तो 3 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। वो 3 चीजें क्या है? अभिमान, अभिमानम सुरापानम। अभिमान कैसे है? सुरापान जैसे, मदिरा पीने के जैसा है। किसी चीज का अभिमान लेके, धन का अभिमान लेकर के, वर्ण का अभिमान लेके, मैं इस जाति से हूँ, कुल का अभिमान लेकर के, धर्म का अभिमान लेकर, कई लोग का हमारा धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, अनेक प्रकार के अभिमान होते। अपने व्यक्तित्व को लेके अभिमान, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ। शरीर का अभिमान, बहुत लोगों को शरीर का अभिमान होता है। तो कहते हैं अभिमानम सुरापानम गौरवम ध्रुवम प्रतिष्ठा सुपुरे निष्ठा प्रेम हरि भजन। 3 को त्याग करके आपको हरि को भजना है। अभिमानम सुरापानम, गौरव, गौरव करना, किसी चीज को लेकर के गौरव करना। तो गौरव कहते हैं किसके जैसा है? रौरो के जैसा। रौरो बोलते हैं नरक को। जो गौरव करता है वो नरक में जाता है। अभिमानम सुरापानम गौरवम ध्रुवम प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा ये बड़ा ज्ञानी लोगों को मान सम्मान, ज्ञानी लोग भी इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि मान सम्मान एक ऐसी चीज है ना कि उसमें ज्ञानी लोग भी फंस जाते हैं। ज्ञानी लोगों को शरीर का तो अभिमान नहीं होता, ज्ञान का भी काट लेते हैं कुछ तक, लेकिन मान सम्मान नहीं छोड़ते, वहां जाके फंस जाते हैं। मेरी पूजा हो, कई लोग तो पैसे दे करके माला डलवाते हैं, पहले से घर सेटिंग कराएंगे, भाई मैं आऊंगा ना तो ऐसा ऐसा मेरा स्वागत करना। ये धर्म में भी होता है और राजनीति में भी होता है, सब जगह होता है। अपना अपने पैसे दे करके, पैसा दे करके मान सम्मान करवाना, ये त्याग ना बड़ा कठिन होता है। कुल का तो त्यागा जा पड़ता, शरीर का भी त्याग हो जाता है, ज्ञान का भी हो जाता है, लेकिन मान सम्मान का त्याग करना बड़ा मुश्किल है। और कहते इसके त्याग के लिए हरि भजन नहीं हो सकता। इसीलिए ये इस रास्ता को क्या कहा गया? यह रास्ता कैसा है? कृपाण की धारा। यह रास्ता जो है कृपाण की धारा की तरह, कृपाण की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि संयम और नियम सब कुछ होगा तभी तो दर्द होगा। और अगर हमने गुरु को सर्वोपरि मान लिया तो कठिन नहीं करते, लेकिन गुरु को सर्वोपरि जब तक नहीं मान रहे ना, जब तक कठिनता आती है, जब तक समर्पण नहीं होता है ना, भारी में ताकत। लेकिन जब समर्पण हो जाता है ना, सब तिनके जैसा हो जाता है। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है, मन नहीं लग रहा है, तो बहुत भारी उसके लिए महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ रख दिया मसीह। लेकिन उसके पढ़ने की जब रुचि हो जाती है ना, तो कुछ नहीं, बातों बातों में उस काम को कर लेता है। उसी तरह से यहाँ जब तक समर्पण आपका नहीं होगा ना,
ना, चलने में आपको बड़ी कठिनाई होगी और कष्टों को सहना, परेशानियों को सहना, तभी तो क्या होगा, चमकेंगे चमकेंगे। तो कहते हैं सबसे बड़ा गुरु चरणों का नाता। गुरु चरण या गुरु के साथ जो मेरा संबंध है सबसे बड़ा है गुरु चरणों का नाता। मात पिता का लालन पालन गुरुवरदा दिखाता। माता पिता का लालन पालन, लेकिन रास्ता दिखाने वाले कौन है? वो है गुरु। वो जो रास्ता दिखाता है वही श्रेष्ठ। माता पिता शरीर का पालन पोषण करते हैं, लेकिन गुरु क्या करते हैं? इस जीवन को, इस जीव को मंजिल तक पहुंचाते हैं। उसका मंजिल क्या है? उस मंजिल तक उसको पहुंचाते हैं, इसलिए श्रेष्ठ। माता पिता ये पांच तत्वों का भौतिक शरीर का जन्म देते हैं और 5 भौतिक शरीर का लालन पालन करते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो बूढ़े माता पिता हमारे घर में है या कोई भी है जो बहुएं उनके लिए सास ससुर हैं, तो उनकी सेवा अति आवश्यक है। क्योंकि आप जब असहाय थे, चल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने आपको चलाया। अब वो नहीं चल पा रहे हैं, आपका कारण है उन्हें रोटी देना, उनको चलाना। उनके प्रति आपकी कटु भावना नहीं होनी चाहिए। उनके प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बेकार का है, कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका मन दुखाओगे तो आपके जीवन में फर्क पड़ेगा और फिर आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे ही करेंगे। इसलिए इसमें सतर्क रहना कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ ना हो जो माता पिता को कष्ट पहुंचे। भाई जब आप छोटे थे आपका मल मूत्र सब किया उसने, अब वैसी अवस्था में आप उसी से करो, भगवान का रूप समझ करके करो। नारायण है, ये नारायण है हमारे लिए, उसका रूप करो। तो उसमें क्या होगा? उसमें आपके अंदर एक समर्पण भावना आ गई। उनने भगवान को देखा, भगवान को देखा है आप लोगों ने? कौन कौन देखे? हाथ उठाओ। हम सबके अंदर वो कहते हैं ना, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, नाता है कैलाश में, भोजन हो तो तुरंत मिलिए, पल भर की तलाश में। खोजना चाहो ना तो पल में मिलेंगे थे। यहीं पर गर्दन झुकाया और दर्शन कर लिए अपने दिलवर की। तो हमारा दिलवर जो है वो दिल में बैठा हुआ। यह शरीर को ज्ञानियों ने, ऋषि मुनि ने बड़े नजदीक से देखा इस शरीर को, तो कहते हैं यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, इस लिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह शरीर जो है विष की तरह, इसमें गंदगी भरी हुई है, गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है इसका। गुरु अमृत की खान, लेकिन जब गुरु को इस चीज को समर्पित कर देते हो ना, तो ये फिर अमृत की खान हो जाए। जैसे कि सोने में बहुत गंदगी लगी हुई है और उसको सोनार को दे दो ना, तो सोनार उसे चमका देगा और उसे अलग अलग किस्म के आभूषण बना देता है, जिसकी कीमत बढ़ जाती है। वही शरीर की कीमत बढ़ जाती है। गुरु के शरण में जाते हैं, उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन कैसे बढ़ेगी? जब
सपने को आप तैयार हो गए। किसी चीज की कीमत कब बढ़ती है? जब वो तपता हो। लोहा को तपा करके कोई वस्तु, कोई औजार बना दिया जाता तो उस लोहा की कीमत बढ़ जाती है। सोने चांदी को कुछ बनाने से पहले उसे तपाया जाता है, उसको तपा देने से उसकी कीमत बाजार में बढ़ जाती है। पहले भी वो सोना था, अभी भी सोना है, लेकिन कीमत बढ़ जाती है। बढ़ जाओ मोबाइल बंद कर दो। कोई करोड़ों का नुकसान हो रहा है क्या? उन्हें तो हो रहा है। आज के लिए बंद जाके खोल के देखना कितना नुकसान हो रहा है। तो जिसको आप लोग प्रिय मानते हो, अपना मानते हो, जिसके लिए आप रात दिन मरते और जीते हो ना, वो उसको आप लोगों ने समझ पाया क्या? जिसके लिए आप रात दिन मरते जीते हो, धूप में, बारिश में, ठंडी में, समझ पाए? तो कहते हैं माया सगी न तन सगा, सगा न यह संसार। माया सगी नहीं। माया क्या है? ये सब हम लोग माया है। जो कुछ भी दिख रहा है, आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है सब माया है। माया सगी ना तन सगा, तन भी सगा नहीं है, इसको तो छोड़ दो, बोल रहा है ये भी सगा नहीं है। माया सगी ना तन सगा, सगा न यह संसार, संसार भी सगा नहीं है। माया सगी ना तन सगा, सगा न यह संसार। जीव का सगा है पालनहार, सृजनहार। पालनहार कौन है? वह ईश्वर है, वह परमात्मा। तो हमारा असली सगा कौन है? वह परमात्मा है, जो हमारे लिए प्रतिदिन पल पल हमारे साथ हैं। महसूस करते हो आप? सगा है या नहीं है, उसका प्रमाण आप लोगों ने कभी इस पर चिंतन किया कि ये लोग मेरे सगे हैं या वो मेरा सगा है? नहीं चिंतन किया ना। अब वो व्यवस्था कर रहे हो घर में, अच्छी व्यवस्था करके, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है ना। कोई प्रोग्राम आ रहे हैं, ये चीज तो आया, चलो बात चलो लेके आओ, फिर लेके आए, फिर थोड़ी देर में ये चीज नमक छूट गया था, नमक लेके आओ, फिर थोड़ी देर में बोले जीरा छूट गया। ईश्वर ने ये संसार को बनाया, कोई चीज छूटा, नमक बना दिया। मीठा खाना है तो गन्ने में रस दे दिया, नमक खाने से भर जाओगे गन्ना चूस लो। मीठा खाते खाते जी भर गया तो मिर्च बना दिया, थोड़ी कड़वा खा लो। तो कौन आपका सगा है? एक चीज आपको पहले से दे दिया, क्या जरूरत पड़ेगी? वो सब कुछ पहले से दे दिया। मरने के समय क्या जरूरत पड़ेगी? पैदा हो रहे हो तब क्या जरूरत पड़ेगी? जवानी में क्या चीज जरूरत पड़ेगी? क्या एक माँ बाप दे पाते हैं? एक बच्चे को माँ बाप दे पाते हैं क्या? कुछ भी कर लो, कुछ न कुछ कमी तो रही जाती है। तो असली सगा कौन है? वह परमात्मा हमारा। बात समझ में आ रही है? इतनी तो सिर हिला रहे हो, बस इतनी सी बात समझ में आ गया ना, यही मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया ना, कल्याण हो गया। ज्यादा कुछ झमेला करने की जरूरत नहीं। सगा कौन है? आई समझ? अब आज ही नहीं आ रही, अभी संशय है, संशय है या नहीं है। और ये संशय है ना, यही हमें मार देता है, यही हमें कमजोर कर देता है। संशय जो है ना, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, हमें आगे बढ़ने नहीं देता।
संशय हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ये हमारा शत्रु है, एक वृत्ति है हमारे अंदर, सबके अंदर, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो संशय को भी मारना पड़ेगा। जब तक संशय नहीं मारोगे आप साधक नहीं बन पाओगे, आप भक्त नहीं बन पाओगे। तो समर्पण, ये अध्यात्म जो है ना, ये भक्ति मार्ग में, साधन मार्ग में, भक्ति मार्ग में जब हम परमात्मा की आराधना करते हैं, सुमिरन मनन और चिंतन करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी शास्त्र में या जो समझदार लोग हैं, जो वास्तव में ज्ञानी हैं, किसी ने नहीं कहा कि आप रोटी मत खाओ, कपड़ा मत पहनो, मकान मत बनाओ, धन मत कमाओ, ऐसा नहीं कहा गया है। सब कर्म करो, लेकिन मन ईश्वर में रहना चाहिए। आपका मन आपका परमात्मा में रहना चाहिए। संसार का कर्म आप परमात्मा की भावना लेके करो। बस अध्यात्म में यही कहा है। ईमानदारी से करो, बेईमानी से मत करो, किसी को ठगो मत, झूठ मत बोलो, अन्याय मत करो, हिंसा मत करो। इन चीजों को तो मना किया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि रोटी नहीं खाना है, कपड़े नहीं खाना है। बहुत लोग ऐसे भी बोलते, जितनी भूख लगी उतनी खाओ। हाँ, एक चीज है कि अपनी आवश्यकताओं को कम करो, ये तो अध्यात्म में है। अपनी आवश्यकताओं को कम करो, क्योंकि जितनी आवश्यकताओं आप बढ़ाओगे उतने आप फंसोगे। क्योंकि ये संयम और नियम का मार्ग है। आवश्यकताओं को बढ़ाने का मतलब हुआ भोग वृत्ति को बढ़ाना। जीवन के दो पहलू, एक जीवन की आवश्यकताएं और दूसरी है विलासिता, लग्जरी लाइफ, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड लग्जरी लाइफ। तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जीवन की आवश्यक चीजें, वो तो सबको चाहिए, महात्मा को भी चाहिए, रोटी महात्मा को भी चाहिए, आश्रय महात्मा को भी चाहिए, कपड़ा महात्मा को भी चाहिए, बीमार हो गया तो दवा उसे भी चाहिए, पुस्तक उसे भी चाहिए कि तो ज्ञान को अपने बढ़ा सके, शिक्षा उसे भी चाहिए। तो ये जीवन की आवश्यक चीज है। और एक है विलासिता, है उस पर और ऐसा हो जाना चाहिए, उस पर ऐसा हो जाना चाहिए, उस पर। तो भोगी जीवन जो होता है ना, उसमें भजन नहीं होता है। कहते ना, राम राम जपना पराया माल, उसमें भजन नहीं होता। दिखता है कि भजन हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा भंडारा कर दिया, लाखों रुपए खर्चा कर दिया, लेकिन उसको मंथन करो तो जो भंडारा करना उससे ज्यादा उसने भ्रष्टाचार करा, उसके पाप उससे कई गुना बढ़े। तो वो भ्रष्टाचार जो है ना, उस भंडारे से खत्म नहीं होने, इसलिए शुद्धता चाहिए। तो कहीं भी नहीं कहता है कि आप रोटी मत खाओ, आप अच्छा जीवन मत जियो, मरे मरे जैसा जियो, ऐसा कहीं अध्यात्म नहीं कहता। नहीं कहता हूँ दुनिया से जुदा हो, पर हर काम में यादें खुदा हो। अध्यात्म नहीं कहता कि ये छोड़ के कहीं और को कहाँ जाओगे, कोई जगह है खाली, भाई जंगल में जाओगे तो शेर भालू है, वहां भी डर रहेगा। यहाँ रहोगे तो इन शेर भालुओं का डर है, यहाँ भी शेर भालू है। तो कहीं भी जब हवा में रह नहीं पाओगे, क्योंकि वहां रोटी नहीं मिलेगी। तो नहीं कहता हूं दुनिया से जुदा हो, पर हर काम में
यादें खुदा हो, हर काम में उस प्रभु का भावना लेके करो ना। दुनिया से बचे तो भाग जाओ, दुनिया से भागो कहाँ, जहाँ जाओगे वही तो दुनिया है। दुनिया में ही तो रहोगे, जहाँ अमेरिका चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, दुनिया के अंदर ही तो है। कहीं भी जाओगे इस ग्रह पर नहीं, किसी और ग्रह पर चले जाओगे तो दुनिया तो है ही होगा। तो दुनिया से हम बाहर नहीं जाते, केवल यही है कि शुद्ध भावना लेके करना है। उससे आपका प्रारब्ध जो है, जो कर्म फल बन रहे हैं वो कटते जाएंगे और आखिर में जाकर के आप क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने मिलने के लिए क्या चाहिए? प्रेम का मतलब होता है ना, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम का मतलब क्या? हम दो थे, प्रेम हो गया तो क्या हो गए? एक। संसार के जोड़ में क्या होता है? 2 1 + 1 2। संसार का जो जोड़ है, एक जोड़ एक दो होता है। अध्यात्म में क्या होता है? एक जोड़ एक एक, रिजल्ट एक ही होता। 1 + 1 = 1। ये आध्यात्मिक जोड़ है। प्रेम होने के बाद में दो सत्ता नहीं रहती है, एक ही रह जाती है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। जब आपको प्रेम हो गया ना, फिर तो आपका कुछ रहेगी, खत्म है। जब तक तड़पन है ना आपके अंदर, तभी तो आप हो। जब तक आपके अंदर तड़पन है तब तक आप हो। प्रेम हो गया, मिलन हो गया, कहानी खत्म हो गया। उसके बाद तो कुछ कहानी रहेगी, कहानी खत्म है। तो ये अनुकूलता, प्रतिकूलता, दुख, सुख, यही तो जीवन है। सुख और दुख यही तो जीवन है। इससे परे चलेंगे तो जीवन रहेंगे। वो तो आनंद है, प्रेम है। और सुख और दुख कहाँ होता है? जहां दो होता है, यानी कि संसार है और आत्मा। जहां दो होगा वहां दुख होगा। पति पत्नी में भी लड़ाई हो जाती है ना, क्योंकि वो अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं। पत्नी कहीं और से आई हुई है, पति कोई और है, या पति श्रेष्ठ है, पत्नी अधम है, तो उस भाव को लेकर के श्रेष्ठता रहती है, तो उसमें फिर खटपट होती रहती है। एक जैसा नहीं सोचते, वो भी जो है मैं भी वही हूँ, वो जो है मैं वो वही वो है, वो जो है वही मैं। जब ये भावना आ जाएगी फिर खटपट नहीं, एक हो जाएगी तो लड़ाई किससे करोगे? हाँ, दीवार रहेगी तभी तो सिर पटकोगे, और जब दीवार ही नहीं है तो हवा में सिर पटकते भी तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं, उस दुख का कारण है। क्या कारण है उस दुख का? उस दुख का कारण क्या है? करही मोह बस नर अधनाना। उस दुख का कारण एकमात्र मोह है। मोह के कारण ही हम उल्टे सीधे काम करते हैं। करही मोह बस नर अधनाना, अधम काटे, बुरे काटे करते हैं। किसके लिए? मोह के कारण। कुछ लोग बेटे के लिए धन जमा करेंगे, कुछ लोग बहू के लिए धन जमा करते हैं, कुछ लोग पोते पोतियों के लिए जमा करते हैं, और ये भी नहीं देखते कि गलत कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अंधे है ना। मोह जिसको पैदा हो गया ना, मोह क्या? मोह पैदा हो गया, अंधा हो गया। वाल्मीकि की कथा सुनी है ना? वाल्मीकि के जो लूटपाट करते थे,
माता पिता का जीवन चलाते थे, अपनी पत्नी का जीवन चलाते थे, क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी कि हमें कोई कर्म करना है, चाहे कर्म का ज्ञान नहीं था कि कैसा कर्म करना चाहिए, तो लूटपाट करके अपने परिवार का जीवन का पालन पोषण करते थे। तो एक दिन नारद मुनि भी उधर चले गए, भटकते भटकते जंगल में, क्योंकि मुक्ति उनको करवानी थी, तो उन्हें भी पकड़ लिया, भाई जो कुछ है निकाल दो। तो उन्होंने कहा कि ये जो काम करते हो किस लिए करते हो, क्यों ऐसा आज हम काम करते हो, ये अपराध है, ये हिंसा है, क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनकी जीविका का साधन मेरे पास यही है। बोले ये तो गलत है, और जिसके लिए तुम कर रहे हो, जिस मोह बस जिसके लिए कर रहे हो तुम, क्या वो तुम्हारे साथ हैं इस काम में? अभी तुमने पूछा कि वो साथ तुम्हारे हैं या नहीं है? तो बोला हाँ, हमारे साथ क्यों नहीं होंगे? मैं उनके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो वो मेरे साथ क्यों नहीं होंगे? होंगे, जरूर होंगे। तो बोला जाओ पूछ के आओ, है भी है या नहीं है, पड़ताल कर लो अभी अभी। तो बोले तुम बहुत चालाक निकल रहे हो, मैं जाऊँ और तुम भाग जाओ, जो भी शिकार फंसा है वो शिकार भी हाथ से निकल जाए। तो बोला ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इस पेड़ में मुझे बांध दो, रस्सी से बांधो और जाओ कुछ करके आओ, क्या कर रहे हो? तो गया, भागे भागे गया और उसने बताया, अपने माता पिता से पहले पूछा, मैं तो ऐसे ऐसे कर्म करके ला रहा हूँ, क्या करूँ? तो बोले इसमें हम शामिल हैं, ये तो तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा काम है माता पिता का पालन पोषण करना, बस कैसे कर्म करके ला रहे हो उसका भोग तुम करो, अच्छे से करके ला रहे हो, बुरे से करके ला रहे हो, उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने भी यही कहा। तो उसके दिमाग को मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वही मेरे साथ नहीं। एक चौपाई पड़ा था ना, माया सगीना तन सगा सगा न यह संसार, ये बात समझना है, कोई मेरा सगा नहीं है। भागे भागे गया और बच्चों ने मुक्ति का मार्ग और मेरा मार्ग। नारद जी को हाँ कि मेरा मार्गदर्शन करें, मैं भटका हुआ हूँ, मुझे मुक्ति का मार्गदर्शन। और उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया, और ऐसा समर्पण भाव कि जब बैठ गए तो उन्होंने आंख नहीं खोला। कहते हैं कि उनके शरीर पर दीमक लग गया, समाधि में इतने चले गए, इतने सुमिरन में चले गए कि शरीर के ऊपर में दीमक लग गया। इसीलिए उनको बोलते हैं बाल्मीकि। बाल मतलब छोटा और मिकी मतलब दीमक होता है संस्कृत में। तो छोटे छोटे दीमक लग गए उनके शरीर पर, और वो महान ज्ञानी और कवि बने। एक खूंखार हिंसक व्यक्ति को, जो हिंसा रात दिन कर रहा था, कोई ज्ञान नहीं था, पशु और इंसान में कोई अंतर नहीं उसके जीवन में था, उसको उसका जीवन कैसा हो गया? स्वर्ण जैसा हो गया। कैसे हुआ? तप से। तप के बिना जीवन बनता नहीं, भोगों में जीवन बनता नहीं, जहां जितना घंटे बजाना। अंतोगत्वा जब मन को आप टटोलोगे तो आपके जीवन में क्या मिलेगा? कड़वाहट। ये जीवन क्या है? समुद्र की तरह,
कैसा है? समुद्र की तरह। और इसका मंथन करोगे, समुद्र मंथन हुआ था ना, तो पहला क्या निकला था? विष। पहली चीज विष निकलेगी आपके जीवन को मंथन। उसने मुझे ठग दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे विष निकला। फिर जाओगे तब जब स्वयं निकलेगा तब कुछ अमृत निकलेगा। तो जब विष को पी जाओगे ना, विष को पी जाओगे तो अमृत निकलेगा। अब विष को पीने में क्या होगा? कंठ जलेगा, हाँ, जलन होगी अंदर से। इसीलिए भगवान शिव का कंठ जो है नीला पड़ा था, क्योंकि उन्होंने हलाहल पी लिया था। ये हलाहल किया, वो विष नहीं है जो बाजारों में मिलता। ये समाज के लोगों ने बहुत उन्हें परेशान किया, जो नहीं कहना चाहिए वो उन्होंने कहा, सब पी लिया। जिसको जो कहना है कहते रहो सब। जब पी लोगे सब ये कड़वाहट तो फिर अमृत निकलेगा। कड़वाहट पीनी पड़ेगी। जब मिर्च खा सकते हो तो कड़वाहट को क्यों नहीं खा सकते? मिर्ची समझ के खा लो, तब काम आता है। बिना तब का जीवन नहीं, भंडारे से जीवन नहीं बनता, मंदिर मस्जिद बना देने से जीवन नहीं बनता, लाखों करोड़ों रुपया दान कहीं दे देने से मंदिर मस्जिद में नहीं बनने का। वो हमारी सोच। तपोगे जब कष्ट मिले, तपोगे जब इसमें जो बुरे कारण बने हुए हैं जब कटेगा, जब तपोगे। बिना तप के जहाँ कहीं भी भाग लो, बच्चों के लिए पकड़े जाओगे। 3 लोक है ना, कौन कौन सा? मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और नरक लोक। कहीं भी जाओ भागते, नरक में भी तो परमात्मा है नहीं। क्या पहचान है आप लोगों की? आप लोग क्या बोलते हैं? नरक में है नहीं, होंगे ना? अगर नरक में नहीं है तो फिर तो वो शास्त्रों में कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, तो परमात्मा कण कण में, फिर तो झूठा हो जाए। इसीलिए नरक में भी है वो। इसलिए ये मत सोचो कि नरक में चल गए तो बच जाओगे, वहां भी काम पकड़ेंगे। बचने का प्रेम गली अति सांकरी, जाने दो न समाये। 1 वे ट्रैफिक है, पुलिस खड़ी है वहां, 1 वे है, दूसरा रास्ता नहीं, यू टर्न वाला है नहीं है कि भाग जाओगे दूसरे से निकल के। 1 वे है और पुलिस खड़ी है, और कौन है? जमराज खड़े हैं, जमराज। तो जमराज से बचना है या लड़ना? लड़ना ही है। तो क्या होता है ना बोले। ये जो संसार है ना, इसका अजीब सा नियम। संसार मतलब हम लोगों का समाज, जो हम मनुष्य हैं, हम लोगों का नियम बड़ा अजीब सा। कहते हैं कबीरदास, कबीर बात गरीब की सच न माने कोई। कबीर बात गरीब की सच न माने कोई, धनवान की झूठी में हाजी हाजी होए। कबीर बात गरीब की सच न माने कोई, धनवान की झूठी में हाजी हाजी होए। ये संसार है। इसीलिए संसार को आंखों से देख करके अब पता नहीं चला कि क्या सत्य है क्या असत्य है। आपके लिए उसको बहुत गहरा ज्ञान चाहिए। यहाँ झूठ साच की पहचान कैसे होती है? धन से होती है। अगर गरीब है, कमजोर है, सच्चा भी बोल रहा है ना, सही बात बोल रहा है ना, तो 10 वाले गांव वाले बोले नहीं
नहीं है, क्या होगा, ये तो झूठ बोल रहा है सारा सब। और एक ताकतवर है वो 1 लाख झूठ बोल रहा है ना, सब बोलेंगे हाँ तो ना ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता, ऐसे कहेंगे ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता। तो ये संसार का नियम है। इसलिए जो जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आते हैं, सुख दुख आते हैं, इनको साधक को जो साधना मार्ग है इसमें सहना सीखना पड़ेगा, कष्टों को सहना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कष्टों को सहेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक हमारा जो दग्ध है, संस्कार है वो नहीं क्षय होने का, नहीं बचने का। हम लोग कहाँ पर फंस जाते हैं? फंसते कहाँ पर हैं? चालाकी के साथ। जहाँ चालाकी चली वहीं फंस गए। एक हास्यप्रद है दृष्टांत, लेकिन तो उसमें ज्ञान बहुत है, शिक्षाप्रद है। बोलते हैं कि एक बार एक हाथी मर करके स्वर्ग में गया। हाथी बलवान होता है ना, शरीर से बहुत तगड़ा होता है। तो हाथी मर करके स्वर्ग में गया, तो जैसे आप लोगों के अनुसार कहते हैं वहाँ हिसाब किताब होता है, क्या क्या कर्म किया क्या नहीं। तो जमराज के पास गया, तो तुझे इतना हट्टा कट्टा बनाया, इतना मजबूत बनाया, और एक इंसान तेरे स्वभाव का एक भाग नहीं है और तू जाके उसकी गुलामी करो। तेरे स्वभाव का एक भाग नहीं है और तुझे इतना हट्टा कट्टा बनाया मजबूत, और तूने उसकी गुलामी करा। तो हाथी ने क्या बोला, तुम्हें पता नहीं है ये इंसान का, तुम इस इंसान को नहीं जानते हो, ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा खतरनाक होते। अरे हमारे पास तो 2000 रोज आ रहे हैं, हमारे पास तो 1000-2000 लाख रोज ही आ रहे हैं। तो बोलते हैं वो मुर्दे आते हैं तुम्हारे पास, जिंदे से पलाना पड़ा तुम्हें आगे, वो मुर्दे आते हैं, जिंदे से पला नहीं पड़ा तुम्हें आगे। अच्छा ऐसा है क्या, जिंदों को लाके देंगे? तो यमराज ने अपने 2 दूतों को भेजा, भाई नर्क लोक में जाओ, पृथ्वी लोक पर जाओ और किसी को उठा लाना। तो रात का समय होता है, ऐसी गर्मी का समय होता है, लोग छतों पर सोए होते हैं खाट पर। उसके 2 दूत आते हैं और देखते हैं एक व्यक्ति सोया हुआ था, उसे उठा ले। जब उठा के वो तो सोया हुआ होता है, उसे पता नहीं चलता। जब यात्रा चल रही होती है तो उसकी नींद होती है, तो सोचता मेरे साथ तो कुछ गलत हो गया, मेरे साथ तो कुछ गलत हो गया। और वो था लाला समझ में, लाला जो भी सांप करता, वो था लाला। चला करते हैं, बहुत तेज दिमाग होती है, हिसाब किताब करते ही है। उसके उस जेब में एक पर्ची भी पड़ी थी, कलम भी पड़ी थी। उसने एक तरकीब सोची, वहां ऊपर में लिखा ये हमारे दूत हैं, ये हमारे दूत हैं, और नीचे में लिख दिया विष्णु भगवान, ये हमारे दूत हैं, मतलब जो लेके जा रहे हो तुम, ये हमारे दूत हैं। नीचे विष्णु भगवान के साइन। तो ले गए वहां, अब हाजिर होना है यमराज के पास। तो पहले बोला कि पर्ची को दिखाओ, तो पर्ची दिखाओ, तो बोला कि ये हमारे दूत हैं, नीचे विष्णु भगवान के दूत। हाँ, तो यमराज कुर्सी छोड़ दिया, पहले आइए जी आइए बैठिए, विष्णु ऊपर है ना, यमराज से ऊपर है ना, और यमराज का दूत, विष्णु का दूत आया तो कुर्सी तो खाली करनी पड़ेगी। तो आइए जी आइए बैठे। यमराज खड़ा हो गए, वो बैठ गया वहां पर जा करके। अब जो इधर से मृत्यु लोक से जो भी जा रहे हैं सबको स्वर्ग लोक में भेज रहा है।
सब पहले दो विभाग थे, एक नरक में जा रहे थे, एक स्वर्ग में जा रहे थे। अब कोई हिसाब नहीं हो रहा, सबको सब स्वर्ग में विष्णु के पास भीड़ लग गई। अरे क्या बात है, इतने धर्मात्मा लोग हो गए क्या है? बिल्कुल लोग में इतने धर्मात्मा सारे के सारे इतनी भीड़ लग गई। तो फिर उन्होंने खबर दिया, सूचना भेजा कि इतनी कैसे लोग आ रहे हैं हमारे पास। उनकी उपस्थिति, यमराज की उपस्थिति हुई विष्णु के पास। हजूर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये आपका भेजा हुआ दूत ही सब कुछ कर रहा है। आपका भेजा हुआ दूध कर रहा है, मैं तो कुर्सी खाली कर रखा हूँ उस दिन से, जिस दिन से आपने अपना दूध भेजा है। और मैं कुछ मेरा दूध कौन, मैंने किसी दूध को भेजा ही नहीं। अरे हजूर चलिए तो देख तो लीजिए। हाँ तो आ रहे हैं, देख रहे हैं भाई कब से तुम मेरा दूध बन गए। तो भगवान क्षमा करना, आपने ही लिख रखा है कि जितना भी अधोपतन पतित हो, जितना भी बड़ा अपराधी हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान के सम्मुख आ जाता है ना, उसके सारे अपराध नष्ट हो जाते। तो मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, जो कुछ भी किया हो लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये बोल रहे हैं देखा जिंदा आदमी तो हाँ, इतने दिनों मुर्दों से पला पड़ा था, अब जिंदों से पला पड़ा समझ में आया कि जिंदा आदमी कैसा होता है। यही चीज हमें फंसाए लिए जा रही है और इस चीज को हम समझ नहीं पा रहे। इसके लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए और वह है सूक्ष्म बुद्धि अध्यात्म मार्ग। और अध्यात्म मार्ग में भी संयम को जब जान पाओगे, नहीं तो गुरु तत्वों को समझना बड़ा मुश्किल है। गुरु तुरंत मिनटों में भ्रम पैदा करते हैं, ऐसा कुछ कर देंगे ना भ्रम पैदा हो जाएगा। जानक से जय तेरी जनानी जारे तुम्हें जाओ तारे धारा दो। कहते हैं कि उनको वही जान पाता है जिसको वो जानना चाहते हैं। तुम मुझे जान जाओ तो जान जाओ, नहीं तो अपने प्रयास से जाना नहीं जानते। जानत से जे दे जनाई, वो चाहेंगे कि ये मुझे जान ले तो जान ले, लेकिन वो जब तक नहीं चाहते हैं उसे जान नहीं पाओगे। और जब कब चाहेंगे वो, जब पूर्ण रूप से समर्पण होगा तभी चाहेंगे कि ये। अर्जुन के साथ यही हुआ था ना, अर्जुन भी नहीं पहचान पा रहा था, बहुत बासबाजी किया, बहुत ज्ञान चर्चा हुई, पूरा गीता बन गया। प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि मैं भी जानना चाहते हो, चलो जान गया, फिर भ्रम पैदा कर दिए। तो वो चाहेंगे जब भी जान पाओगे आप, वो नहीं चाहेंगे तो जान नहीं पाओगे। और जानने के लिए वो कब चाहेंगे? मेरा कुछ नहीं, ना बुद्धि बल, ना विचार, ना कर्म, कुछ नहीं करना, बस सब आत्मा। ना मेरे बुद्धि है, ना मेरे कर्म है, सब कुछ नहीं, तन मन और धन सब। कई लोग कहते हैं कि धन खाते पूर्ण समर्पण कराते हो, भाई मान दिया, तन का बोल दिया, मन का बोल, धन का क्यों कराते? लेकिन एक बात याद है, सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? वो धन ही करवाता है। धन से बड़ा कोई अपराध नहीं करवाता। जिसके पास जितना बड़ा धन उतना अपराध। महसूस किया आप लोगों ने, संसार में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, जिसके पास जितना ज्यादा धन उतना अपराध। तो सबसे बड़ा ज्यादा अपराध धन करवाता, इसलिए वहां धन का भी समर्पण कहा गया। धन का नहीं कि धन दे दो, तुम कंकाल बन जाओ और हमें दे दो सब, ये मतलब है। धन का समर्पण का मतलब है कि गुरु के अनुसार धन का, जिससे समाज का कल्याण हो, स्वयं का आत्मोन्नति और जगत का हित हो, धन का उपयोग बस उस उद्देश्य से होना चाहिए। उससे दूसरा कोई अपना निजी उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
जैसे अपना कल्याण और समाज का कल्याण, धन इसके लिए होना चाहिए। लेकिन धन का देखोगे अधिकतर दुरुपयोग होता हुआ आपको समाज में दिखाई पड़ेगा। आ रही है बात समर्पण? तो समझ में आ गई ना, कल्याण हो गया। समझ में आ गई तो कल्याण हो गया, और समझ में नहीं आई तो जन्मों जन्मों चलता रहेगा।